बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2, हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात। आज हमने पहले दिन के काम में बाब दोम ईमानियातो इबादात, बाब दोम ईमानियातो इबादात हिस्सा अलिफ ईमानियात के सबक नंबर 2 के बारे पढ़ना है, जिसका उन्वान है फरिश्तों पर ईमान। क्या उन्वान है? फरिश्तों पर ईमान। तुलबा व तालिबात, फरिश्तों पर ईमान। फरिश्तों पर ईमान इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अहम बुनियादी अकीदा है। इससे पहले गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सबक नंबर 1 पढ़ा था, आसमानी किताबों पर ईमान। ये भी इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अहम अकीदा है। आज हम दूसरे अहम अकीदे के हवाले से पढ़ेंगे, जिसका नाम है फरिश्तों पर ईमान। तुलबा व तालिबात, इस्लाम के 5 बुनियादी अकायद हैं। आपको पहले भी बताया था। इस्लाम के अकायद कितने हैं? 5। कौन कौन से? सबसे पहले है तौहीद, यानी अल्लाह ताला पर ईमान। दूसरा है रिसालत या रसूलों पर ईमान। तीसरा है फरिश्तों पर ईमान। फरिश्तों पर ईमान। चौथा है आसमानी किताबों पर ईमान। आसमानी किताबों पर ईमान। और 5वां है आखिरत पर ईमान। आखिरत पर ईमान। आज जो हम पढ़ेंगे वो है फरिश्तों पर ईमान। इस हवाले से आज हमने पढ़ना है। तुलबा व तालिबात, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 16 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 16। इस सफ़े पर हासिलाते ताल्लुम
बताए गए हैं। हासिलात हासिल की जमा है और ताल्लुम तालीम से निकला है, जिसका मतलब है जानना या सीखना। हासिलाते ताल्लुम यानी इस सबक को पढ़ने के बाद आप किन बातों को समझने के या सीखने के काबिल हो जाएंगे। देखिए, नंबर 1, अल्लाह ताला की नूरी मखलूक फरिश्तों के बारे में जानकर ईमान पुख्ता कर सकें। यानी इस सबक में आपको बताया गया है कि फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, यानी फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है 4 बड़े फरिश्तों के नाम जान सकें। इस सबक में आपको 4 मशहूर फरिश्तों के नाम बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो इस सबक में अभी हम पढ़ते हैं। जी, तुलबा व तालिबात अपनी किताब का सफ़ा नंबर 16 खोल लीजिए। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ लिख सकें। फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब है इस बात पर यकीन रखा जाए कि फरिश्ते अल्लाह ताला की नेक और फरमाबरदार मखलूक हैं। क्या हैं फरिश्ते? नेक और फरमाबरदार मखलूक हैं। अल्फाज मानी साथ साथ लिखें। पहला लफ्ज़ है फरमा बरदार। इसका मतलब होता है हुक्म मानने वाला। क्या मतलब है? हुक्म मानने वाला, यानी अल्लाह ताला फरिश्तों को जो भी हुक्म देते हैं वो उस हुक्म को पूरा करते हैं। आगे देखिए, अल्लाह ताला ने इन्हें नूर से बनाया है। नूर का मतलब है रोशनी। नूर का मतलब है रोशनी। इसे आप अंडरलाइन करेंगे। अगर आपसे MCQs पूछा जाए कि फरिश्ते अल्लाह ताला ने किस से बनाए, ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, तो आपने उन ऑप्शंस में से नूर से को टिक कर देना है। वो अल्लाह ताला के अहकाम मानते हैं। अहकाम हुक्म की जमा है, यानी अल्लाह ताला फरिश्तों को जो भी हुक्म देते हैं फरिश्ते हर सूरत उस हुक्म की तामील करते हैं, उसको पूरा करते हैं। आगे देखिए, और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं।
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। वल मलाइकतु, मलाइकतु कहते हैं फरिश्तों को। वा का मतलब और, मलाइकतु फरिश्ते, युसब्बिहूना तस्बीह करते रहते हैं, बिहम्दी तारीफ के साथ, रब्बिहिम अपने रब की। इसका बामुहावरा तर्जुमा देखिए, और फरिश्ते अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ इसकी तस्बीह करते रहते हैं। तुलबा व तालिबात, आगे एक छोटा सा ब्लॉक दिया गया है जिसमें पिंक कलर किया गया है, जिसमें लिखा है, क्या आप जानते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। क्या है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। इसे आप अंडरलाइन कर लें, ये आपने याद रखना है। आपसे फिल इन दी ब्लैंक्स या MCQs में ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, चार मशहूर फरिश्तों के नाम और काम ये हैं। तुलबा व तालिबात, चार मशहूर फरिश्तों के नाम और काम हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा कि फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब क्या है, फरिश्ते कौन सी मखलूक हैं, और फरिश्तों के हवाले से कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाया गया है। हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हुआ। जमात दोम, हमारा दूसरे दिन का काम है बाब दोम, ईमानियातो इबादात, हिस्सा अलिफ, ईमानियात, सबक नंबर 2, फरिश्तों पर ईमान। गुज़िश्ता लेक्चर में हम ये सबक पढ़ रहे थे। आज हमने इस सबक का बाकी हिस्सा पढ़ना है। जी तुलबा व तालिबात, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 16 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 16, जी खोल लिया। आज हमने मशहूर फरिश्तों के नाम पढ़ने हैं और उनके काम पढ़ने हैं कि वो क्या काम करते थे और उनके नाम क्या हैं। जी, 4 मशहूर फरिश्तों के नाम और काम ये हैं। नंबर 1, हज़रत जिब्रील
अलैहिस्सलाम। आगे देखिए इनका काम क्या है। अल्लाह ताला का पैगाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम तक पहुंचाना। किसका काम है ये? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अगला देखिए नंबर 2, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। इनका काम क्या था, बल्कि क्या काम है? क्या काम है देखिए, तमाम जानदारों की रूह कब्ज़ करना। यानी जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो जो फरिश्ता इंसान की रूह कब्ज़ करता है, यानी इंसान के जिस्म से रूह निकालने का काम किस फरिश्ते का है? हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। अगला देखिए नंबर 3, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। इनका काम है तमाम जानदारों के लिए रिज़्क़ और बारिश का इंतज़ाम करना। क्या काम है? तमाम जानदारों के लिए रिज़्क़ और बारिश का इंतज़ाम करना। अगला देखें नंबर 4, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। ये क़यामत से पहले सूर फूंकेंगे। इनका काम है क़यामत से पहले सूर फूंकना। जब यह कायनात फ़ना होगी, यानी क़यामत के रोज़ सूर फूंका जाएगा, तो कौन फूंकेगा वो सूर? उस फरिश्ते का नाम क्या है बताइए? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। तुलबा व तालिबात, ये हैं 4 मशहूर फरिश्ते और इन 4 फरिश्तों के काम। फरिश्तों के नाम: इधर देखें, साथ हम इनके सामने फरिश्तों के काम भी लिखेंगे। सबसे पहले मशहूर फरिश्ते का नाम है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। इनका क्या काम है कि ये अल्लाह का पैगाम तमाम अंबिया तक पहुंचाते थे। इनका काम था अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम हज़रत जिब्राईल या हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का है। आगे देखिए नंबर 2, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। इनका क्या काम है? तमाम जानदारों की रूह कब्ज़ करना। हज़रत
इज़राइल अलैहिस्सलाम, इनका काम है रूह कब्ज़ करना। तीसरे नंबर पर हैं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, इनका काम है कि ये तमाम जानदारों के लिए रिस्क और बारिश का इंतज़ाम करते हैं। इसके सामने हम लिखेंगे इनका काम क्या है, रिस्क और बारिश का इंतज़ाम करना। रिस्क और बारिश का इंतज़ाम करना। अगले फरिश्ते का नाम है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, इनका काम है कि ये क़यामत के रोज़ सूर फूंकेंगे। इनका काम है सूर फूंकना। ये हमने पढ़े हैं 4 मशहूर फरिश्तों के नाम और उनके काम। ये आपको याद होना चाहिए कि 4 मशहूर फरिश्तों के नाम क्या हैं और उनके काम कौन कौन से हैं। आगे देखिए, फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बहुत सी जिम्मेदारियां दी हैं। मसलन हवाएं चलाना, बारिश बरसाना और दिन और रात को बारी बारी लाना वगैरह। क्या है, फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बहुत सी जिम्मेदारियां दी हैं। मसलन हवाएं चलाना, बारिश बरसाना और दिन और रात को बारी बारी लाना वगैरह। वो अल्लाह ताला के हुक्म से कायनात के सब काम करते हैं। कौन करते हैं? फरिश्ते। कायनात यानी इस दुनिया के फरिश्तों को अल्लाह ताला जिस भी काम का हुक्म देते हैं, फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म को हर हाल में पूरा करते हैं और उस काम की तामील करते हैं, यानी उस काम को मुकम्मल करते हैं।
हमने कौन कौन से काम पढ़े हैं इस पैराग्राफ में? हवाएं चलाना, बारिश बरसाना, दिन और रात का बारी बारी लाना। इसके अलावा हमने 4 मशहूर फरिश्तों के काम पढ़े, जिनमें हमने पढ़ा था कि एक फरिश्ते का काम है रूह कब्ज़ करना। किसका काम है ये? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का। फिर आपने पढ़ा कि क़यामत के रोज़ सूर फूंका जाएगा। ये किसका काम है? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का। इसके अलावा अल्लाह ताला का पैगाम अंबिया कराम तक पहुंचाते थे कौन? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। आगे देखिए, हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत करें और तमाम अहकाम मानें ताकि इसके फर्माबरदार बंदों में शामिल हो सकें। फर्माबरदार का मतलब आपको पहले भी बताया था, हुक्म मानने वाला। क्या मतलब है हुक्म मानने वाला? तुलबा तालिबात, हमारी इस सबक की पढ़ाई मुकम्मल हुई। इस सबक में आपने पढ़ा कि फ़रिश्ते कौन हैं? फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से बनाया है और फ़रिश्ते अल्लाह ताला का हर हुक्म मानते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा कि 4 मशहूर फ़रिश्तों के नाम क्या हैं और इन फ़रिश्तों के काम क्या है। फिर आपने पढ़ा कि जो फ़रिश्तों के सरदार हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। इसके अलावा आपने पढ़ा कि कुरान मजीद में फ़रिश्तों के हवाले से क्या इरशाद फरमाया गया है। तुलबा व तालिबात, आपने एक फ़रिश्ते का नाम पढ़ा है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। आपकी किताब में लिखा है जिब्रील। जिब्रील अलैहिस्सलाम। इस लफ्ज़ को अगर इस तरह से लिखा जाए, यानी जिब्राईल, अगर इसके दरमियान अलिफ हो तो ये बन जाएगा जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अगर अलिफ हटा दिया जाए तो ये बन जाएगा जिब्रील अलैहिस्सलाम। दोनों नाम एक ही फ़रिश्ते के हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम या जिब्रील अलैहिस्सलाम। दोनों अल्फाज दुरुस्त हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बाज़ जगहों पर अलिफ के साथ लिखा गया है जिब्राईल और बाज़ जगहों पर लिखा गया है जिब्रील अलैहिस्सलाम। आपकी किताब में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है जिब्रील अलैहिस्सलाम। दोनों अल्फाज ठीक हैं, जिब्रील भी दुरुस्त है
और जिब्राईल भी दुरुस्त है। तुलबा व तालिबात, हमारा दूसरे दिन का काम फरिश्तों पर ईमान, इसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई। जमात दोम, आज हमने तीसरे दिन के काम में बाब दोम ईमानियातो इबादात हिस्सा अलिफ ईमानियात के सबक नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान। आज हमने इस सबक के मश्क़ी सवालात करने हैं। मश्क़ी सवालात। तुलबा तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में आपने इस सबक की पढ़ाई की थी। आज हमने फरिश्तों पर ईमान, इसके मश्क़ी सवालात करने हैं। तुलबा व तालिबात, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 17 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 17, सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तुलबा व तालिबात, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जो दुरुस्त जवाब हैं। आपने उस जवाब पर टिक का निशान लगाना है। पहला देखिए, नंबर 1, फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बनाया है। ऑप्शंस देखें, अलिफ मट्टी से, बे आग से और जीम नूर से। किससे बनाया है फरिश्तों को? नूर से। ऑप्शन जीम पर नूर से, इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। ऑप्शन जीम, नूर से। अगला देखिए, नंबर 2,
फरिश्तों के सरदार हैं अलिफ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, बे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और जीम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। ऑप्शन अलिफ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अगला देखिए नंबर 3। हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। अलिफ इंसान, बे फरिश्ते और जीम जिन्नात। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? जी बताइए। फरिश्ते। बे पर आपने टिक का निशान लगाना है। फरिश्ते। तुलबा व तालिबात, सवाल नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। सवाल नंबर 2। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ इस तरफ लिखेंगे, कॉलम बे कॉलम अलिफ में सबसे पहले है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अगला है हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। तीसरा है हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। कॉलम बे में देखिए, पहला है मौत देना, दूसरा है सूर फूंकना, तीसरे नंबर पर है अल्लाह ताला का पैगाम
पहुंचाना, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना, नेक्स्ट है रिस्क और बारिश का इंतज़ाम करना, रिस्क और बारिश का इंतज़ाम करना। तुलबा व तालिबात, हमारा सवाल है कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। अब आप देखें कि कॉलम अलिफ में जो फरिश्तों के नाम हैं उन फरिश्तों को हमने कॉलम बे में मिलाना है। कॉलम बे में इन फरिश्तों के काम लिखे गए हैं। सबसे पहले देखें क्या है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, इसे आप मिलाएंगे अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। अगला देखें, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, इनका क्या काम है? इनका काम है रिस्क और बारिश का इंतज़ाम। इसे आप मिलाएंगे रिस्क और बारिश का इंतज़ाम के साथ। अगला देखिए, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, इनका काम है इंसानी जिस्म से रूह निकालना या मौत देना। इसे हम मिला देंगे मौत देना से। अब एक इजाफी दिया गया है, वो है सूर फूंकना। ये वैसे ही आपके नॉलेज को देखने के लिए एक इजाफी कॉलम दिया गया है ताकि पता चल सके कि आपको इस सबक की कितनी समझ आई है। जी, तुलबा व तालिबात, सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 3, सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 देखिए, फरिश्ते अल्लाह ताला की कौन सी मखलूक हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला की
कौन सी मखलूक है? इसका जवाब आप लिखेंगे फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, या फिर आप लिखें फरिश्ते अल्लाह ताला की नेक और फरमाबरदार मखलूक हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की नेक और फरमाबरदार मखलूक हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। 4 मशहूर फरिश्तों के नाम बताएं। चार मशहूर फरिश्तों के नाम बताएं। नंबर 1 हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। नंबर 2 हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। नंबर 3 हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। और नंबर 4 है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। 4 मशहूर फरिश्तों के नाम ये हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 3। फरिश्ते सब काम
सब काम किसके हुक्म से सर अंजाम देते हैं। जवाब लिखिए। फरिश्ते सब काम फरिश्ते सब काम अल्लाह ताला के हुक्म से सर अंजाम देते हैं। तुलबा और तालिबात, सवाल नंबर 3 सवालात के जवाबात में मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 4 फरिश्तों की कोई सी 4 जिम्मेदारियां बताएं और उनमें रंग भरें। सवाल नंबर 4 है फरिश्तों की कोई सी 4 जिम्मेदारियां बताएं और उनमें रंग भरें। सवाल नंबर 4 फरिश्तों की कोई सी 4 जिम्मेदारियां बताएं और इनमें रंग भरें। तुलबा और तालिबात, ये जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं आपकी किताब में 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। आपने इनमें फरिश्तों की कोई सी 4 जिम्मेदारियां लिखनी हैं और इनमें रंग भरने हैं यानी कलर करने हैं।
इस तरह से इसमें पहले आप जिम्मेदारी लिखेंगे फरिश्ते की, उसके बाद आपने इसमें कलरिंग कर देनी है। आपने इस सबक में फरिश्तों की बहुत सी जिम्मेदारियां पढ़ी हैं। जैसे आपने 4 मशहूर फरिश्तों की जिम्मेदारियां पढ़ी हैं। हम उनमें से कुछ लिखते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा था हवाएं चलाना, बारिश बरसाना और दिन और रात को बारी बारी लाना। सबसे पहले हम लिखते हैं बारिश बरसाना। बारिश बरसाना। इसमें आपने कलर भी करने हैं। दूसरे नंबर पर आप लिखें रूह कब्ज़ करना, या आप लिख लें हवाएं चलाना। हवाएं चलाना। तीसरे नंबर पर आप लिखिए रिस्क देना। रिस्क देना। और नंबर 4 पर आप लिखें दिन और रात का, या आप इसे छोड़ दें, ये काफ़ी लंबा है। आप लिख लीजिए सूर फूंकना। सूर फूंकना। ये 4 फरिश्तों की जिम्मेदारियां हैं। तुलबा और तालिबात, ये लिखने के बाद आपने इनमें कलरिंग भी करनी है। जी, तुलबा और तालिबात, हमारा सवाल नंबर 4 मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा तीसरे दिन का काम बाब दोम ईमानियातो इबादात, हिस्सा अलिफ ईमानियात, सबक नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को समझने में आसानी होगी। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल पेश आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए
वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बार बार सुने, याद करें, पढ़ें और फिर लिखें। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए तो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।